दोस्तों कई बार ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें ये लगने लगता है कि यार इतना प्रयास करने के बावजूद भी भगवान मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है। मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है ईश्वर का, वो मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है। आखिर मेरी किस्मत वो क्यों नहीं बदल रहा है। मैं जैसा चाहता हूँ, जिस मुकाम पर जाना चाहता हूँ, मैं जो सफलता हासिल करना चाहता हूँ, वो सफलता अभी तक मेरे को क्यों नहीं मिल रही है। ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं। और ये होता कब है, जब आप कहीं न कहीं पर थोड़ा सा खुद को हारा हुआ महसूस करते हो ना, तब ऐसे सवाल आना लाजमी है। तो सर मैं आपको बता देता हूँ कि भैया आपको फ़िलहाल ईश्वर ने, इस प्रकृति ने डाइवर्जन वाले रास्ते पर डाला हुआ है। क्योंकि देखिए हमारे इंसानों के जीवन में क्या होता है कि जब भी हम किसी रास्ते पर चलते हैं ना, आपने भी देखा होगा कि भैया रास्ते पे जाते समय कोई भी नाला आ जाए बीच में, या फिर कोई नदी आ गई, या फिर कोई मतलब शॉर्टकट रास्ता आ गया, ठीक है, और उसे पार करने के लिए, या फिर रेलवे क्रॉसिंग आ गया, ठीक है, तो उसे पार करने के लिए कई बार इंजीनियर लोग पुलिये का निर्माण करते हैं, जिससे हम बिना गाड़ी रोके, भाई कई बार ये होता है कि रेलवे क्रॉसिंग के वहाँ पर हमें काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ता है कि भैया रेल कब क्रॉस हो और हम अपनी गाड़ी गुजारें, और इसमें हमारा बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से भगवान की भी ये प्लानिंग है कि भैया आप जहाँ पर जाना चाहते हो ना, वहाँ पर जाइए, परंतु फ़िलहाल आपको इसी डाइवर्जन वाले रास्ते का उपयोग करना है। क्योंकि भाई मैं तुम्हारे लिए पुलिये का निर्माण कर रहा हूँ, जहाँ पर तुम जाना चाहते हो ना, और तुम जिस समय में जाना चाहते हो ना, उससे भी कम समय में वहाँ पर पहुँच सको अपनी डेस्टिनेशन पर। इसीलिए मैं पुलिये का निर्माण करने में व्यस्त हूँ। भैया मेरे को डिस्टर्ब मत करो। जिस डाइवर्जन वाली राह पर तुम्हें धकेला गया है ना अभी चलने के लिए, उसी पे चलना है अभी कुछ दिनों के लिए। क्योंकि हमारे इंसानों के साथ भी तो यही होता है साहब, कई बार महीनों महीनों तक, कई बार तो सालों तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है एक अच्छे रोड के लिए। एक अच्छे पुलिये का निर्माण होने में साल भर भी लग जाता है कई बार, ठीक है। तो भगवान भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं, प्रकृति भी कुछ ऐसा ही काम कर रही है कि जब भी हमें कहीं पर पहुंचाना हो ना, और हमारे लिए बढ़िया हाईवे वाला पुलिया का जब निर्माण करना होता है ना उसे, तो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए हमें लगता है कि यार प्रकृति पता नहीं, मेरे जीवन में तो सब कुछ उथल पुथल हो रहा है यार, कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कब तक मेरे को दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसको अगर हम कनेक्ट करने जाए ना अपने जीवन के साथ, तो हमें ये समझ में आता है कि जब हम डाइवर्जन वाले रास्ते पर होते हैं ना, तो वहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ता होता है। वो पक्का रास्ता थोड़ी होता है, कच्ची सड़क टेम्परेरी बनाई गई होती है, ठीक है, जिस पर हम आ जा सके। तो प्रकृति भी आपको कुछ समय के लिए इस रास्ते पर डाले हुए है जानबूझकर, ताकि वो आपके लिए आसानी से एक ऐसे पुलिये का निर्माण कर सके जहाँ पर आप जाना चाहते हो। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि भैया जब पुलिये का निर्माण होता है तो हमें सामान तो कम से कम दिखता है, पर प्रकृति हमारे लिए ये ही काम कर रही है, इसकी क्या गारंटी है। तो सर मैं बता देता हूँ कि प्रकृति जब सृजन का कार्य करती है ना, तो वो अदृश्य रूप से करती है। जरूरी नहीं है कि हमें दिखे। क्या बीज जब प्रोसेस में होता है ना जमीन के अंदर, वो कब अंकुरित होगा, वो प्रोसेस हमें दिखता है क्या? हमें सीधा अंकुरित होने के बाद ही दिखता है। एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ में कब पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, कब उसके हाथ पाँव आँखें कान पूरे बॉडी के पार्ट्स, पूरे जो भी अंग है, जो ऑर्गन है, वो बन जाते हैं, और उसके बाद जब जन्म होता है तभी हमें दिखता है। उससे पहले हमें समझ ही नहीं आता कि यार क्या प्रोसेस चल रहा है। तो सर प्रकृति हमेशा अदृश्य रूप से काम करती है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और जिस रास्ते पर अभी आपको चलने के लिए प्रकृति ने चुना है ना, विवश किया है ना, मानकर चलिए आप एक ऐसे मोड़ पर, आपको सही ट्रैक से आपको प्रकृति अपने आप उस पुलिये पर चढ़ा देगी जहाँ पर कम समय में आपको लग रहा होगा कि भैया बहुत समय लग जाएगा, परंतु कम समय में आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओगे। प्रकृति अपना काम कर रही है, और ये सबूत है इस बात का कि आपको हार नहीं माननी है। क्योंकि कई बार जब 2-4 साल तक हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता ना, तो हम हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति का इशारा है कि भैया पुलिया जितना मजबूत बनेगा ना, उतना ही आपको फॉर फ्यूचर किसी भी चीज़ की समस्या नहीं आएगी।
इसीलिए अपना काम करते रहिए, आगे बढ़िए सर। जानबूझकर प्रकृति ने आपको फिलहाल के लिए डाइवर्जन वाले रास्ते पे डाला हुआ है। हाँ, थोड़ी सी स्पीड स्लो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिए। परंतु प्रकृति ने अगर आपको दुख वाले रास्ते पे धकेला है ना, तो यकीन मानिए वो आपके लिए एक ऐसे पुलिये का निर्माण कर रही है जहाँ पर खुशियाँ आपके लिए बाहें फैलाकर खड़ी है। आप आसानी से उन खुशियों का दामन थामने के लिए अपनी जीवन रूपी गाड़ी की स्पीड को स्पीड से बढ़ाकर खुशियाँ हासिल कर सको। थैंक यू।